हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हेल्प एवरीवन के मंच पर। और दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं एक हमारे हरियाणा के सुप्रसिद्ध समाज सेवी श्री संजय सिंगला जी, जो बहुत ही महान कार्य करते हैं समाज के लिए। उनकी जो फेहरिस्त है वो बहुत ही लंबी है। गोविंद भाई गौ सेवा है, गोविंद रसोई है, और भाई फ्री एम्बुलेंस सेवा है, और उनके अलावा फ्री जूते चप्पल की व्यवस्था है। और भाई जितनी भी गौवे हैं उनके लिए इन्होंने फ्री खाने के लिए इन्होंने व्यवस्था की हुई है। और ये खाली सोनीपत में ही नहीं दोस्तों, ये गोहाना में भी इन्होंने प्याऊ, टंकी और जितने पक्षी भाई जो भूखे प्यासे हैं, जिनको टाइम पे पीने को पानी नहीं मिल पाता, उनके लिए भी सिंगला जी ने व्यवस्था की हुई है। तो दोस्तों, ऐसी शख्सियत से मिलते हैं जिन्होंने भाई इतना अच्छा एक मुहिम इन्होंने चलाई हुई है, और इनका हेल्प एवरीवन के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सिंगला जी। नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। और आप भी दर्शकों को एक बार नमस्कार कर दो। सभी भाइयों को नमस्कार। तो सिंगला जी, आपने जो इतने बड़े एक बड़ी जो आपने मुहिम चला रखी है, ये अपना गोविंद के नाम से और सेफ इंडिया फाउंडेशन के नाम से, ये आपके दिमाग में विचार कब आया, कब से आपने ये स्टार्ट किया? देखना मास्टर जी, लगभग 4-5 साल पहले हमने जो है ना सेफ इंडिया फाउंडेशन की शुरुआत की। जी जी। सबसे पहले तो मैं आपको सेफ इंडिया फाउंडेशन का जो इस संस्था का नाम रखा गया है, मैं इसका उसका मतलब बता देता हूँ। जी जी। एस फॉर सेंटर फॉर एवरीवन। जी जी। हर व्यक्ति के सिर पे छत होनी चाहिए, जो हमारा मुख्य उद्देश्य है। बहुत बढ़िया। दूसरा ए। जी जी। ए फॉर एड मेडिकल। जी जी। हर व्यक्ति को इलाज की सुविधा होनी चाहिए, कोई भी व्यक्ति इलाज के अभाव में ना मरे या इलाज के अभाव में ना रहे। जी जी। तीसरा एफ फॉर फूड, फूड फॉर एवरीवन। जी जी। चाहे वो आदमी है, चाहे वो पक्षी है, चाहे वो पशु है, सभी को जो है ना भोजन जरूर मिलना चाहिए। भोजन जरूर मिलना चाहिए। और उसके बाद चौथा है SAFE, E फॉर एजुकेशन एंड एनवायरमेंट। जी सर। हमारे समाज में कोई भी बच्चा शिक्षित होने से किसी संसाधन के अभाव में वो अशिक्षित ना रहे। जी जी जी। और उसको ड्रेस, फीस या कोई भी इस तरह की कोई मतलब दिक्कत ना रहे। और इसी तरीके से एनवायरमेंट में पेड़ पौधे लगाना, अपने वातावरण को शुद्ध करना अपने देश की सेवा है। जी जी। तो इन सभी मकसद को ध्यान में रखते हुए सेफ इंडिया फाउंडेशन का एक गठन किया गया। जी जी सर। और इसमें हमारे लगभग इस टाइम पे 15 डायरेक्टर हैं जो सभी मिलकर काम करते हैं। वैसे हमें पूरे सोनीपत के लोगों का साथ मिलता है, बहुत लोग हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं। जी। और उन सब के सहयोग से हमने सोनीपत के सिविल हॉस्पिटल, कन्नौर के सिविल हॉस्पिटल और गोहाना के सिविल हॉस्पिटल, जी जी, उसमें गोविंद रसोई चालू की है। जी जी सर। जिसमें मरीजों को तीनों समय का भोजन उनके बेड पे, जैसे आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में पहुंचाते हो, जी जी, वैसे बेड पे उनका खाना उनका और उनके अटेंडेंट के लिए। जी जी। और वो जो डॉक्टर डाइटिशियन है उसकी देख रेख में खाना पड़ता है हॉस्पिटल की, कि इस मरीज को क्या चाहिए। जी जी सर। तो जैसे डॉक्टर डाइटिशियन है उसके अनुसार खाना बनता है, बिल्कुल शुद्ध और ताजा खाना बनता है जो मरीजों के लिए लाभदायक। उसके अलावा हमने तीनों जगह हॉस्पिटल के बाहर कोई भूखा ना रहे जी जी के काउंटर खोल देंगे। वहां सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक, शाम को 5 बजे से 8 बजे तक कोई भी व्यक्ति जरूरतमंद जाए वहां खाना खाए फ्री में। कोई कॉस्ट नहीं, कोई 2 रुपए प्लेट नहीं, कोई 1 रुपया प्लेट नहीं, कोई 5 रुपया प्लेट नहीं। जी। वहां जाए खाना खाए, खाना खाए। ये तीनों जगह, सोनीपत भी, गोहाना भी, कन्नौर भी। तो ये हमने इस तरह का गोविंद रसोई का जो हमारी व्यवस्था है। जी। दूसरा हमारा जो मुख्य उद्देश्य है भी, कोई भी व्यक्ति जो प्याऊ जिसको बोलते हैं, जी जी, कोई भी आदमी जल के अभाव में प्यासा ना रहे, तो हमने सोनीपत में लगभग 19 जगह और गोहाना में 3 जगह वाटर चिलर प्लांट। जी जी। जो छोटे वाटर कूलर तो जो है ना महंगे भी होते हैं, बहुत कम पानी ठंडा करते हैं और शुद्ध पानी नहीं होता। तो हमने बाकायदा आरओ के साथ मिलकर आरओ उसमें फिट करके और वाटर चिलर प्लांट, जिसकी 1 घंटे में 1500 लीटर पानी ठंडा करने की कैपेसिटी है।
मतलब आपने एक बड़े वाटर कूलर लगवा रखे हैं, चिलर प्लांट जिसको चिलर प्लांट तो जिसको हम 19 जगह तो हमने सोनीपत में और 3 जगह हमने गोहाना में स्थापित कर रखे हैं। जी जी जहाँ जरूरत की जगह होती है, मेन चौक हो गए, चौराहे हो गए, कहीं स्कूल हो गया, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, सिविल हॉस्पिटल, जी जी जहाँ या कचहरी कह लो, जहाँ लोगों को पानी की आवश्यकता थी, हमें जहाँ भी दिखाई दिया वहीं हमने स्थापित करने की कोशिश की और आगे भी इसमें जारी रहेगी। तो ये हमारी गोविंद शीतल जल सेवा है उसका नाम। जी जी। देखो दोस्तों, कितना ये महान काम कर रहे हैं और ऐसी पुण्य आत्माएं लाखों सालों में एक बार जन्म लेती हैं जो हमारे समाज के लिए काम करते हैं। तो इनसे हम जानेंगे, इन्होंने और भी बहुत सी सेवाएं चालू कर रखी हैं। जितनी भी भाई लावारिस डेड बॉडी होती है उनका जो अस्थि विसर्जन है वो भी बिल्कुल फ्री होता है दोस्तों। और एक उनके अलावा इन्होंने फ्री एम्बुलेंस सेवा का भी, फ्री हेल्प एवरीवन की तरफ से भी फ्री है और इनकी तरफ से भी फ्री है दोस्तों। और 24 आवर्स के लिए वो उपलब्ध रहती हैं। तो जी एक बार आप जो अस्थि विसर्जन के लिए है तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि लावारिस डेड बॉडी ये कैसे मिलती है। मास्टर जी, मैं आपको सारे अपने जो हमारे प्रकल्प चले हुए हैं, जो हमारे कार्यक्रम है, वो सब के बारे में विस्तार से बताऊंगा ताकि लोगों को पता, हाँ लोगों को पता चलेगी। उसमें क्या है कि जैसे बहुत सी जगह जो लावारिस पहले तो जो है ना, कई जगह आपको सड़कों पे जो मिलते हैं, कुछ जैसे आपको लगता है जो मानसिक रूप से परेशान लोग लगते हैं जिनको प्रभु बोला जाता है। जी 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 जी। तो हमें कहीं से भी फोन आ जाता है कि कहीं पे कोई ऐसे इस हालात में जो मानसिक परेशानी में कोई व्यक्ति है, तो हम उसको पहुंच के वहां उसको जो नहला के धुला के अच्छी तरह से उसको अच्छे कपड़े पहना के और उसको हम जो है ना वो उसमें सेंटर में, जो गोवाना के अंदर एक सेंटर है जी, वहां उसको भिजवाते हैं। और अब तक संस्था ने कई लोगों को, इसमें हमारे इंस्पेक्टर जगत सिंह जी हैं, वो लगे रहते हैं, वो हमारे इसमें कार्यों में साथ देते हैं। तो हमने काफी लोगों को वहां उस जगह आश्रम में अपना घर पे पहुंचाया है। जी। इसके अलावा क्या होता है, जितनी भी सोनीपत जिले के अंदर अगर कोई लावारिस जो डेड बॉडी आ जाती है, जिसको शमशान में जो ना उसका अंतिम संस्कार किया जाता मतलब है, उनका कंधा देने वाला नहीं होता, तो अंतिम संस्कार जब उसका किया जाता है जी जी, तो उसके बाद उसकी जो अस्थियां ले जाने वाले लोग नहीं रहते। बहुत से लोगों की हमने देखा है कि सालों सालों तक अस्थियां पड़ी रहती है। जी जी। तो हमारी संस्था ने विचार लगाया कि जो लोग जा चुके हैं, जाने के बाद तो कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, किसी का कोई लेना देना नहीं। जी जी। तो हमने हर महीने की पहली तारीख को हमारी संस्था की गाड़ी जाती है, जी हमारे कार्यकर्ता खुद जाते हैं, हमारे साथी, जी। और हरिद्वार में जाके जितनी भी सोनीपत की जितनी भी अस्थियां हैं सभी शमशानों से पता करके, जहां भी अस्थियां रखी हैं उनको हम एक जगह इकट्ठा करके और 1 तारीख को हरिद्वार में वहां ले जाएगा, पूरी पूजा के साथ, विधि विधान के साथ, ब्राह्मणों को जिमा के पूरा सिस्टम के साथ जो है उनको जब गंगा जी में अस्थि विसर्जन किया जाता है जी। इसके अलावा शमशान घाट में हमारी जो है ना 100 वाहन भी है हमारे। जी जी। हमारे को कहीं से फोन आ जाता है डेड बॉडी लेके आनी है, तो विदाउट कॉस्ट, फ्री में बिल्कुल जी। हम वहां पे 100 वाहन भेज देते हैं। हमारे पास जो है ना इसके चैम्बर भी हैं। अगर जैसे किसी की डेड बॉडी आज आ गई, उसको दाह संस्कार करने में समय लगना है किसी वजह से, कोई रिश्तेदार नहीं आया, बेटा नहीं आया, तो हम फ्री में चैम्बर भी देते हैं डेड बॉडी रखने के लिए। जी जी। और वो गाड़ियां हमारी बिल्कुल फ्री में 100 वाहन उनके लिए मौजूद रहते हैं। तो ये आम लोगों की सेवा के लिए है। जो फ्री एम्बुलेंस है, कोविड में हमने देखा कि कोविड में एम्बुलेंस वालों ने बहुत ज्यादा रेट ले रखे हैं। और एक और दोस्तों, इनकी एक खासियत और बताऊं मैं सिंगला जी की, जो कोविड टाइम था तो इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल 2,21,000 लोगों की उनके घरों पे जाके इन्होंने वैक्सीनेशन करवाई है। तो उसके लिए दोस्तों मैं भाई तालियां बजवाना चाहता हूं आपसे भी और खुद भी। तो इतने अच्छे महान आदमी हैं ये, 2,21,000 आदमियों के आपने जी घर पे जाके। जी, कोविड में हमने क्या देखा जी, कोविड में हमने देखा कि लोग भूखे प्यासे परेशान घूम रहे हैं, तो लगभग 6 लाख लोगों के लिए तो हमने भोजन की व्यवस्था करी। जी जी। और जितने भी रास्ते में जो चलते हुए लोग, प्रवासी लोग जा रहे थे, जिनके पास जूते चप्पल नहीं थे, उनको हमने जूते चप्पल पहनाए। जी जी। इसके अलावा हमने एम्बुलेंस का उसी टाइम हमारे विचार आया कि एम्बुलेंस वालों ने उस टाइम जो लोगों से अवैध वसूली की है, तो हमने एक एम्बुलेंस अपनी चालू कर दी, जिसमें जो हमारी अब तक चल रही है, जिसमें हम किसी से 1 पैसा भी नहीं लेते।
जी जी कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति है उसको एम्बुलेंस बिल्कुल फ्री में दी जाती है। जी और इसके अलावा जैसे जब वैक्सीनेशन चल रहा था तो वैक्सीनेशन में शुरू में लोग आगे नहीं आ रहे थे, जी जी तो हमने लोगों को जो सेंटर हमने जगह जगह खोले। जी उसके लिए हमने क्या किया कि जैसे शुरू में किसी को फ्रूटी फ्री में दे दी, चश्मे बुजुर्गों के लिए चश्मे फ्री में दिए, इस तरह की अपने स्कीम में दी लोगों को, फ्री हेल्थ चेकअप फ्री क्या कूपन दिए गए ताकि लोग आगे आए और अपने वैक्सीनेशन कराएं। तो हमारे विभिन्न सेंटरों में पूरे इंडिया के अंदर किसी भी संस्था द्वारा 2,21,000 वैक्सीन लगवाना एक रिकॉर्ड रहा है। हाँ रिकॉर्ड रहा जी, मैंने बिल्कुल पढ़ा है उसके बारे में। और इसके अलावा क्या है कि हमने जो बुजुर्ग व्यक्ति थे जो सेंटर तक नहीं आ सकते थे उनके घरों में जा जाके हमने वैक्सीन लगाई हाँ है। वैक्सीनेशन करवाई हमने जगह जगह पे, बस अड्डे पे, मान लो रेलवे स्टेशन पे, चौराहों पे खड़े होके, मार्केटों में लोगों के पास भेज के अपनी गाड़ी में एम्बुलेंस की टीम, जी सरकारी विभाग की तरफ से साथ में टीम मिला के और 2,21,000 लोगों को हमने वैक्सीन लगवाई। जी जी देखो दोस्तों, सिंगला जी ने बहुत ही सराहनीय कार्य किए हैं। तो दोस्तों इनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, और इसीलिए मैं आज इनको हेल्प एवरीवन के मंच पर लेकर आया, क्योंकि दुनिया को पता चल सके कि भाई संजय सिंगला जी कितना महान कार्य करते हैं समाज के अंदर, और कोई एक काम नहीं करते। इतनी लंबी फेरिस्त है दोस्तों कि अब ये देखो आपके सामने सिंगला जी ने खुद बताया, और इनके अलावा भी मैं इनकी अच्छाइयां गिनाने लग जाऊं कम से कम भी सुबह से लेकर मुझे शाम हो जाएगी, तो इनकी अच्छाइयां खत्म नहीं होंगी दोस्तों। और इतने, एक तो देखो दिल के अच्छे होते हैं दोस्तों, ये दिमाग से और दिल से भी दोनों तरफ से अच्छे हैं। और अभी मैं इनके ऑफिस पे आज पहली बार मिला हूं मैं दोस्तों इनसे, और इन्होंने मेरा आदर पूर्वक सम्मान किया, और बिल्कुल उन्होंने इतना मतलब एक छोटे भाई की तरह मुझसे व्यवहार किया। मैं दोस्तों बहुत ही प्रसन्न हुआ इनसे मिलकर। और कुछ आप समाज को संदेश देना चाहोगे सर? इसके अलावा जो हमारी संस्था है 2-3 प्रकल्प और जो हमारे चल रहे हैं। एक हमने जो है ना बच्चों के लिए, जो निर्धन बच्चे, जरूरतमंद बच्चे हैं, उनके लिए हमने गोविंद बुक बैंक बना रखा है। जी जी जिसमें हम जो बच्चे जो अपनी क्लास पास कर चुके हैं उन बच्चों से हम किताबें डोनेशन में लेते हैं। जी जी और उनके लिए हमने एक बुक बैंक बना रखा है, जो जरूरतमंद बच्चों को वो किताबें हम फ्री में देते हैं। देखो जी कितना अच्छा काम है एजुकेशन के लिए। देखो दोस्तों, जो आर्थिक तंगी के कारण अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते, वो सिंगला जी के जो अपना एक बैंक इन्होंने बनाया हुआ है, वहां से आप फ्री में कॉपी किताबें आप ले सकते हो। आप निरक्षर ना रहे दोस्तों। आप सेफ इंडिया फाउंडेशन के जो चेयरमैन हैं हमारे संजय सिंगला जी, तो इनके देखो कितनी मतलब इन्होंने एक अच्छा रास्ता बनाया हुआ है विद्यार्थियों के लिए। तो आप इनसे कॉपी किताबें भी ले सकते हो। कॉपी किताब, वर्दी किसी को चाहिए, चप्पल जूते चाहिए, जी, वो जी। सब विद्यार्थियों के लिए हम अवेलेबल कराते हैं। उसको निःशुल्क है हाँ जी वो। निःशुल्क है। अन्य सामग्री भी उसको पढ़ाई के लिए चाहिए। जी, कई जी। बच्चों की हम फीस तक उपलब्ध कराते हैं जिन बच्चों जी, की जी, फीस जी, नहीं हो जी। पाती। और चेयरमैन हमारी संस्था के हैं वाई के त्यागी, मैं हूँ प्रेसिडेंट। अच्छा, आप प्रेसिडेंट हो जी, और वाई के और त्यागी जी वाई हैं के हमारे। त्यागी जी हैं वो प्रेसिडेंट हैं। वो चेयरमैन है। हाँ। इसके अलावा हमारी टीम है, हमारी टीम के वाइस प्रेसिडेंट परवीन वर्मा जी हैं। जी जी हमारे जो है ना, उसके अलावा सीए पवन गुप्ता जी डायरेक्टर हैं, संजीव अग्रवाल जी हमारे डायरेक्टर हैं, दिनेश कुच्छल जी हैं, जी जी एडवोकेट अरविंद मित्तल जी हमारे मेंबर हैं, दीपक सिंगला जी हमारे डायरेक्टर हैं। जी और इसके अलावा जो है ना, मतलब सालू त्यागी जी हमारी महिला प्रधान है, संजय वर्मा जी जो चेयरमैन है मंडी के, वो भी हमारे डायरेक्टर हैं, जी सतीश माथुर जी हमारे डायरेक्टर हैं। जी जी तो हमारी जो पूरी टीम है उसमें एक मनीष बंसल जी हमारे डायरेक्टर हैं। तो हम सब लोग मिलकर ये कार्य करते हैं। इसके अलावा हमारी संस्था द्वारा जो है ना कन्या विवाह किया जाता है, जरूरतमंद कन्या विवाह। जी जी आपको दोस्तों कहीं भी लगे कोई कन्या ऐसी है जिसकी शादी करने लायक उसका परिवार नहीं है, तो हमें कांटेक्ट करें। हम उस कन्या का पूरा विवाह जो है ना बिल्कुल फ्री में करवाते हैं। पूरा खर्चा उसका जो है ना कन्या का। हाँ, उस विवाह के अंदर हमारी संस्था का कोई बैनर नहीं लगता। जी जी देखो कितनी अच्छी बात है दोस्तों। ना हमारा कोई सदस्य वहां जाएगा फोटो खिंचवाएगा, और उनका नाम गुप्त रखा जाएगा। ना हम उनका बच्चों का नाम देते हैं, कोई किसकी शादी कराई किसकी नहीं कराई, बिल्कुल हमारी संस्था का उसमें कोई। देखो दोस्तों कितना मतलब ये गुप्त दान करते हैं। जितनी भी हमारे बहन बेटियां हैं जो भाई आर्थिक तंगी के कारण
भाई उनको ये लगे कि उनकी भाई शादी में अड़चन आ रही है, तो हमारे जो भाई संजय सिंगला जी हैं उनकी टीम 24 घंटे के लिए मतलब उनके लिए उपलब्ध रहती है दोस्तों। तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। तो सिंगला जी, आप कोई नंबर आप बताना चाहेंगे कि जिसके द्वारा आपसे संपर्क किया जा सके? हाँ, मैं नंबर भी बता देता हूँ, एक दो जल्दी में मैं आपको बता दूं। तो लंबा हमारा, हमने 4 जगह पक्षियों के लिए पक्षी विहार खोल रखे, गोविंद पक्षी विहार, जहाँ हमने चारों तरफ जाली लगा रखी है ताकि कुत्ते बिल्ली आदि अंदर न घुसे, और पक्षी फ्रीली वहां बैठ के दाने और पानी की व्यवस्था उनकी की जाती है। इसके लिए गोग्रास सेवा है, हमारी रेडियां चलती है जो सेक्टरों में, जिनमें घरों में लोगों में जो खाना बच जाता है वो उसमें डलवाते हैं हम रेडी में और गौशाला तक पहुंचाते हैं। बहुत बढ़िया, ये गोग्रास सेवा है। इसके अलावा हमने जो है ना फ्री ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सेवा, कोविड के दौरान हमने जो जब लोगों को गैस के सिलेंडर नहीं मिल रहे थे ऑक्सीजन के, तो हमने बाहर से जो है ना चाइना से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगाए थे। जो है ना, जो लोग लगाकर उसको सांस, वो जो ऑक्सीजन पैदा जो ऑक्सीजन को अपना बनाते हैं, और वो उसके बाद भी हम आज भी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना लोगों को देते हैं। अस्थमा का मरीज है, कोई कोविड का मरीज है, आज भी हम निःशुल्क उसको दे देते हैं, जिसको जरूरत होती है ले जाता है, उसका काम चल जाता है, हमें वापस दे जाता है। ये भी आप कभी भी ले सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो है ना विकलांगों के लिए फ्री व्हील चेयर वगैरह हम बिल्कुल फ्री देते हैं। कोई ऐसा जरूरतमंद बच्चा आपको कहीं दिखाई दे जो विकलांग दिखाई दे, उसको फ्री जो है ना ये हम सेवा उपलब्ध है। इसके अलावा समय समय पर हमारी जो संस्था द्वारा रक्तदान शिविर लगवाए जाते हैं, मेडिकल कैंप लगवाए जाते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा तिरंगा चौक है। हाँ, तिरंगा चौक है जी। सोनीपत में हमने 71 फुट ऊंचा ये तिरंगा जो है ना स्थापित कर रखा है। यहाँ भारत माता की मूर्ति स्थापित है। इसी तरीके से न्यायालय के अंदर आपने देखा होगा 51 फुट ऊंचा हमने तिरंगा, मैंने पढ़ा था। हाँ जी, हाँ जी। और सिविल हॉस्पिटल के कोने में आप आओगे तो भारत माता की हमने जो है ना पूरा मानचित्र पे भारत माता बनाकर, भारत माता द्वार है, द्वार बना रखा है। तो वो भी हम नैनीताल से जो है ना हम उसका नक्शा लेके आए थे, वो हमने उस विचार पे यहाँ पे वाह सर जी। इसके अलावा फ्री बर्तन सेवा है। हमने जिस तरीके से देखा कि लोग क्रॉकरी, जिस तरीके से आजकल ये प्लास्टिक, नो प्लास्टिक, प्लास्टिक को बाय बाय कहिए, उसके तहत हमने स्टील के बर्तन संस्था ने प्लेट, कड़छी, चम्मच, डोने सब कुछ हमारे पास मौजूद है। कोई भी अगर आप कार्यक्रम करते हैं हमारी संस्था से आके फ्री में ले जाए, यूज करके वापस दे जाए, यूज करके, और उन बर्तनों को धो के दोस्तों उनको वापस करें। ये नहीं भाई झूठे बर्तन आपने वापस कर दिए, उनको धो के आप वापस करें, कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाता उस चीज का। हाँ जी। तो इसके अलावा जो है ना अभी हमने एक नया काम शुरू किया है। जैसे आपने देखा होगा कि आज के इस कलयुग में सबसे ज्यादा जो खराब मिट्टी है वो गौ माता की और अपने माँ बाप की। जी बिल्कुल, जिनको जो सबसे ज्यादा पूजने की चीज थी, आज इस कलयुग में उनकी सबसे ज्यादा खराब मिट्टी। जी। तो हमारा जो हमने एक रैन बसेरा खोल रखा है, गोविंद रैन बसेरा। रात को जो लोग लावारी सड़कों पे सोते हैं उनको रात को सोने की व्यवस्था हम लोग कराते हैं। रात को वो वहां सोए, उनको खाने की व्यवस्था, कंबल, रजाई वगैरह, सुबह नहाने के लिए गर्म पानी, कोलगेट, ब्रश, ये सब अवेलेबल। अच्छा जी, ये गोविंद जो रैन बसेरा है ये कौन सी जगह पर है? ये शनि मंदिर के सामने है जी। अच्छा, शनि। ये दोस्तों जो रैन बसेरा है, जिस भाई कोई बाहर से आया है, उसको होटल लेने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, तो भाई शनि मंदिर जो है सोनीपत का, उसके सामने रैन बसेरा है, आप जाके वहां पे सो सकते हैं। बिल्कुल निःशुल्क है ये, बिल्कुल। तो इसके अलावा जो है ना अभी हम आने वाले समय में अभी हमने क्या किया है, जैसे जितनी भी ये जो आप देखते हैं सड़कों पे गाय पशु वगैरह घूमते रहते हैं, जी। तो हमने क्या किया है कि अभी एक पत्थर की खेल आती है जो, हाँ जी, तो हम जगह जगह पे अब जो है ना खेल, वहां जहाँ भी पानी की व्यवस्था करवा के, और वो बेचारे भूखे प्यासे ना रहे, वो पशु की जो घुमंतु पशु हैं उनके लिए हम वो जो है प्याऊ जगह जगह पे जल सेवा पशुओं के लिए भी उपलब्ध करा रहे हैं, वो हमने शुरू कर दी है। इसके अलावा जैसे आपने देखा होगा सोनीपत में जहाँ रजिस्ट्री होती है, वहाँ लोगों के बैठने का बिल्कुल स्थान नहीं था। बिल्कुल। हमने वहाँ 11 बेंच संस्था द्वारा जो है ना लोगों से अपील करके वहाँ पे लगवाए हैं, फिक्स किए हैं, ताकि वहाँ बड़े बुजुर्ग आते हैं, औरतें आती हैं, उन सबको बैठने के लिए। जी। और अभी हमारी संस्था का एक मुख्य उद्देश्य है कि आने वाले समय में एक वृद्ध आश्रम का हम और निर्माण करें, जिससे कोई माँ बाप कहीं परेशान है घर पे,
उसको घर से भी अच्छा जो माहौल हमारी संस्था देश है, जी। ये अभी हमारा मकसद अधूरा है, इसको भी आप पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। और दोस्तों, आपको इन सभी सेवाओं के अलावा कभी भी कोई किसी तरीके की कोई और भी आपको कोई सजेशन हो तो वो हमेशा आमंत्रित है, या कोई और भी कार्य इस तरह का समाज हित के लिए है तो हम उसको करने के लिए तत्पर हैं, पूरी कोशिश करेंगे। तो हमारा जो इसका नंबर है 9812043375, ये मेरा नंबर है। और हमारे जो संस्था के चेयरमैन है उनका 9416016090। तो ये दोस्तों जो नंबर है ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा और नीचे स्क्रीन पे भी डाल दूंगा दोस्तों। और देखो, कोई आपका सलाह मशवरा हो कि समाज के अंदर भाई ऐसी चीजें और भी आनी चाहिए या और भी लानी चाहिए, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे हमें पता चले, सिंगला जी को पता चले कि हमें और क्या कार्य करने चाहिए समाज के लिए। तो और कुछ आप संदेश देना चाहेंगे इसके साथ जी? नहीं, बस मैं तो यही संदेश देना चाहूंगा सभी साथियों को, भाई अपने लिए तो सब जीते हैं, कुछ ऐसा करो जीवन में कि आपके मरने के बाद भी लोग आपको याद करें। अरे वाह सर वाह, दिल खुश हो गया सर। देखो दोस्तों, ये एक महान विभूति है और ऐसे दोस्तों लाखों करोड़ों सालों में एक बार जन्म लेते हैं जो इतना महान काम करते हैं। और देखो दोस्तों, कम से कम इन्होंने मतलब 100 प्रकार के कार्य समाज के लिए इन्होंने खोले हुए हैं। इन्होंने सारी चीजें विस्तार पूर्वक बताई है और आज इन्होंने अपना कीमती समय हमें देकर बल्कि हमारा आदर सम्मान बढ़ाया है दोस्तों। और इसी के साथ संजय सिंगला जी से हम इजाजत लेना चाहेंगे। दोस्तों, मास्टर जी दिनेश जी ने जो ये सेवा शुरू की है, ये जो चैनल है इनका हेल्प एवरीवन, चैनल के अलावा इन्होंने एम्बुलेंस सेवा भी जो है ना फ्री चला रही है। और जिस तरीके से बच्चों को जो है ना रोजगार दिलाने का इन्होंने मुहिम चलाई है, तो मैं दिल से इनको सलाम करता हूं। और दोस्तों, आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका रोजगार का फायदा उठा सके और जो जरूरतमंद लोग हैं उनको एम्बुलेंस सेवा पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद। इसी के साथ दोस्तों, हमारा एक ही सपना है, आवर ड्रीम इज टू हेल्प एवरीवन। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत दोस्तों।